प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह प्रियो। आप सबका स्वागत है हिंदी बाइबल चैनल टॉक पे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे प्रियो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में दिख रहे बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करना ना भूले और शेयर करें। तो प्रियो, आज जो हमारा जो विषय है बाइबल से वो ये है कि हमें बाइबल पढ़ना ज़रूरी क्यों है। बाइबल पढ़ना और अध्ययन करना ज़रूरी क्यों है। आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा प्रियो। तो यहाँ पर आज का विषय हमारा, और पूरे मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि पूरे वीडियो को और ऑडियो को इसके पूरे अंत तक ध्यानपूर्वक सुने और समझने की कोशिश करें। तो जो हमारा सवाल है कि बाइबल पढ़ना और अध्ययन करना जरूरी क्यों है। मैंने प्रिय खाली यहाँ पर यह नहीं बोला, बाइबल पढ़ना नहीं बोला है। आप ध्यान सुनिएगा, बाइबल पढ़ना और उसके साथ साथ क्या करना, अध्ययन करना। और अध्ययन करना जरूरी क्यों है, क्योंकि बहुत से लोग खाली बाइबल पढ़ते हैं लेकिन फिर वो सीख नहीं पाते, क्योंकि रीडिंग सिंपल रीडिंग करते हैं वो, तो इसलिए वो सीख नहीं पाते प्रियो। लेकिन जो पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं वो ज़्यादा वचन को सीख पाते हैं और प्रभु को बहुतायत से जान पाते हैं और अपना जीवन प्रभु की महिमा के लिए जी पाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक वचन पढ़ देता हूँ, और यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी निकाल कर पढ़िएगा जरूर। दूसरा तीमुथियुस 3 उसका 16 आयत। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 16 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहते हैं यहाँ पर, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। फिर आगे क्या कहता है, 17 आयत भी पढ़ देते हैं, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ठीक है, परमेश्वर जन यानी परमेश्वर के लोग। ठीक है, तो पर ये जो पहली बात जो हमें जाननी है कि बाइबल हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है और अध्ययन करना क्यों ज़रूरी है, तो क्योंकि हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है कि ये हमें बताता है, पहली बात यह कि ये हमें बताता है कि हम परमेश्वर को एक पिता की तरह कैसे जान सकते हैं। हम जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं प्रियो कि हे पिता परमेश्वर, हम बोलते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर तो बोलते हैं, लेकिन हम उस परमेश्वर को जिसको हम पिता मुँह से बोलते हैं उसको पिता की तरह दर्जा देते हैं अपने जीवन में? क्या हम उसकी आज्ञा को मानते हैं? क्योंकि जब हम माता पिता की आज्ञा को मानते हैं जब तो हम उनके बच्चे कहलाते हैं। तो क्या हम अपने परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, जो कि हमारा पिता भी है, स्वर्गीय पिता जो हमारा, क्या हम उसकी आज्ञा को मानते हैं? क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का कि जिस किसी ने प्रभु यीशु में से विश्वास किया उस सबने क्या हुआ, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार, मतलब कि अधिकार पाया, यानी कि वो सब परमेश्वर की संतान हो गए प्रभु यीशु मसीह में। यूहन्ना की सुसमाचार पहले अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि जो कोई विश्वास करा उसने क्या, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया, मतलब परमेश्वर की संतान बने वो लोग। तो जब हम परमेश्वर की संतान हो गए, यानी परमेश्वर हमारे पिता हुआ, स्वर्गीय पिता, तो हम उस पिता परमेश्वर को हम कैसे एक पिता की तरह हम क्या कर सकते हैं, हम जान सकते हैं, और कैसे हम उसको उसकी आज्ञा को मान सकते हैं, कैसे हम उसे पिता दर्जा अपने जीवन में दे सकते हैं। वो सब बातों को अगर हमें जानना है तो हमें बाइबल पढ़ना है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, और साथ साथ अध्ययन भी करना है प्रियो, समय निकाल के। तो ये पहली बात थी कि हम क्या कर सकते हैं, यह बाइबल हमें बताता है कि हम परमेश्वर को एक पिता की तरह कैसे जान सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि कैसे एक अच्छा और उपयोगी जीवन जिए जो उसे महिमा दे। कि जब हम बाइबल पढ़ेंगे तो प्रियो हम जान पाएंगे कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे जीवन में कमी घटी क्या है, और हमें क्या क्या ऐसी चीज़ों को छोड़ना है जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती है, और हमें ऐसी क्या क्या चीज़ें करनी है जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। तो इसलिए दूसरी बात यह कि हम एक अच्छा और उपयोगी जीवन कैसे जिए कि उस परमेश्वर को हम क्या कर सके, महिमा दे सके। इसलिए हमें क्या है, बाइबल पढ़ना जरूरी है। तीसरी बात हमें यह बताती है, यह बाइबल हमें यह बताती है कि कैसे हम इस जीवन को इस मुश्किल से भरे दुनिया में जी सकते हैं। कैसे हम इस जीवन को इस मुश्किलों से भरे दुनिया में जी सकते हैं। तीसरी बात है प्रियो, तो जैसे कि प्रियो हम जानते हैं कि हम एक ऐसे दुनिया में रह रहे हैं जो कि दुनिया ये हमारी नहीं है,
मतलब कि हम इस दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रहने के लिए आए हैं। बाइबल हमें बताती है कि हम क्या है, अपने यहाँ पर एक परदेसी लोग हैं, और इसलिए हमें अपना जीवन क्या भय के साथ, परमेश्वर के भय में यहाँ पर गुजारना है, अपने आप को तैयार करना है यहाँ पर, कि हम क्या कर सके इस मुश्किल भरे दुनिया में, जो कि पाप से भरी दुनिया है और मुसीबतों से भरी दुनिया है। तो यहाँ पर इस जीवन को ऐसे जिए कि हम क्या कर सके, अपने आप को तैयार कर सके, हर एक चुनौती का सामना कर सके, और अपने आप को उन 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारी समान तैयार कर सके, जो अपने दिए में तेल लेकर, मतलब परमेश्वर के जो दूल्हे का आने का बाट जोड़ थी। इसी प्रकार से हमें हमें जागना है निरंतर, यानी कि हमें निरंतर मुश्किलों का सामना करना है, और परमेश्वर विश्वास रखना दुनिया में रहते हुए हम कैसे हमें जीवन बिताना है इस मुश्किल भरे संसार में, पाप भरे संसार में, कि हम जब हमारा परमेश्वर आए हमें देखे तो हमें क्या करे, अपने साथ लेके जाए हमसे खुश होके। तो इसलिए हमें बाइबल पढ़ना और अध्ययन करना जरूरी है। तीसरी बात थी। चौथी बात, बाइबल हमें यह बताती है कि कैसे हम अपने जीवन और मृत्यु का अनुभव अपने हृदय में शांति के साथ करके स्वर्ग को जाएंगे। मैं फिर से बता देता हूँ। चौथी बात यह कि बाइबल हमें यह बताती है कि कैसे हम अपने जीवन और मृत्यु का अनुभव अपने हृदय में शांति के साथ करके स्वर्ग को जाए। तो प्रियो, जैसे कि हम जानते हैं कि इस दुनिया में लोग पैदा होते हैं, ठीक है, फिर हम क्या मर जाते हैं, फिर एक समय आता है क्योंकि पाप भय स्वभाव की वजह से हमारी शारीरिक मृत्यु हो जाती है, परंतु जब हम प्रभु विश्वास करते हैं तो हमें जीवन मिल जाता है प्रियो। तो हमें जब स्वर्ग में हम एंटर करेंगे, यानी जब हम दुनिया से रुखसत होएंगे, और यानी कि जब ये जीवन हमें मिला है, तो इस जीवन में, इस मुश्किल भरे संसार में चुनौतियों का सामना करके और मुश्किलों का सामना करके, और साथ साथ इन सब चीज़ों को बावजूद होने के, लेकिन परमेश्वर को सर्वप्रथम स्थान दे के इन सारी मुसीबतों के बीच में हम अपने जीवन में शांति का अनुभव करें। यानी ऐसे जीवन में हम अपने सारी चीज़ अनुभव करने के साथ साथ परमेश्वर की शांति को भी अनुभव करें साथ साथ, क्योंकि परमेश्वर प्रथम स्थान होना चाहिए हमारे जीवन में, तभी उसी शांति का अनुभव कर पाएंगे। और जब मृत्यु का भी अनुभव होगा, जब हम मरने वाले होंगे या फिर जब हम मर जाएंगे, तब हमारा जब अनुभव होगा मृत्यु का, हम शांति के साथ क्या कर सकेंगे, परमेश्वर के पास, मतलब कि स्वर्ग राज्य में क्या होंगे, परमेश्वर के साथ आनंद मनाएंगे, स्वर्ग में एंटर करेंगे। तो जितने प्रभु को जानने वाले लोग होते हैं, जिनका रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा होता है, और वो जब वो लोग मरते हैं प्रियो, तो एक पूरी शांति के साथ उनकी मृत्यु होती है। यानी उनको ये आशा होती है, ये आशा और ये अनुभव होता है उनके अंदर मरते समय कि अब मैं मर रहा हूँ, मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई अफसोस नहीं है, परंतु अब मैं मर रहा हूँ तो मुझे क्या, अब मैं अपने प्रभु के पास जा रहा हूँ, और एक ऐसी दुनिया में जा रहा हूँ सिर्फ जहाँ पे आनंद आनंद है, और जहाँ पर मैं हूँगा और मेरा प्रभु होगा, मेरा परमेश्वर होगा। तो मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ। तो जो एक मसीह व्यक्ति जब मरता है, सारे जीवन को जीने के बाद, जीवन का चुनौती का सामना करने के बाद जब मरता है, तो वो क्या है, पूरी शांति के साथ मरता है। एक शांति होती है उसके अंदर परमेश्वर की, अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। परंतु जो अन्य जो लोग मरते हैं, वो एक शांति के साथ नहीं मरते। उनकी जो मौत होती है पूरी चिंता के साथ होती है कि अब मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा, ये लोग कैसे रहेंगे, और बहुत सी तकलीफ उनके अंदर रहती है जब वो मृत्यु होती है उनकी। तो बहुत सी दुनिया भर की तकलीफ़ें और उनकी खुद की तकलीफ़ें रहती है उनके अंदर। तो ये क्या है, हमें बाइबल पढ़ना इसलिए हमें ज़रूरी है। चौथी बात थी। अब पांचवी बात है जो अभी हमने वचन से पढ़ा था, ठीक है। और पांचवी बात यह है कि बाइबल की शिक्षा और विश्वास हमारे लिए क्या, खजाने के समान है। फिर से मैं बता देता हूँ आपको। पांचवी बात यह है कि बाइबल की शिक्षा और विश्वास हमारे लिए खजाने के समान है, जिसे हम फॉलो करें तो परमेश्वर क्या करता है, हमें आशीषित करता है। एक बार फिर से आपके लिए पढ़ देता हूँ मैं, बता देता हूँ आपको। बाइबल की शिक्षा और विश्वास हमारे लिए खजाने के समान है, जिसे हम यदि फॉलो करें, बाइबल की शिक्षा और विश्वास, ठीक है, जिसे हम फॉलो करें तो परमेश्वर क्या करता है, हमें आशीषित करता है प्रियो। तो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में जो वचन पढ़ के सुनाया था कि क्या संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश देने, ठीक है, यानी कि परमेश्वर का प्रचार करने, वचन का प्रचार करने के लिए या फिर शिक्षा देने के लिए, और समझाने के लिए, और सुधारने और धार्मिक शिक्षा देने के लिए लाभदायक है। तो यहाँ पर जो यहाँ लिखा, मैंने पांचवी बात बताई, बाइबल की शिक्षा और विश्वास, ठीक है। तो बाइबल की शिक्षा को जब हम ग्रहण करते हैं, जब हम बाइबल को अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, और उसकी सही शिक्षाओं को जो हमने अनुभव किया खुद के द्वारा, ठीक है, और परमेश्वर वचन जो हमें सिखाता है एग्जैक्टली, जो परमेश्वर का वचन सिखाता है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, वो बात है। ये नहीं कि हमने कहीं और से सुन लिया और उसको उतार लीजिए, नहीं, परंतु हमने खुद अनुभव करा, बाइबल के साथ मिलाया, कि जहाँ कैसे हमने बाइबल अध्ययन किया, हमने बाइबल के साथ उसे कंपेयर किया कि हाँ भाई बाइबल इसे सपोर्ट करती है इस बात को,
तो उस शिक्षा को यदि हम अपने जीवन में क्या करें, फॉलो करें और उस विश्वास को जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है बाइबल के अंदर अपने जीवन में करें, तो क्या होगा, हम परमेश्वर के आशीष को पाएंगे और हमारा उद्धार संभव है। ठीक है प्रियो, तो इसलिए क्या है, हमें बाइबल की क्या है शिक्षा को और विश्वास को हमारे क्या करना है, फॉलो करना है, क्योंकि ये खजाने के समान है कि यदि हम फॉलो करें तो परमेश्वर क्या करता है, हमें बहुतायत से आशीषित करता है। और जब हम बाइबल की शिक्षा को बाइबल को अध्ययन करते हैं और पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम का बहुतायत से जो झूठे शिक्षक है, और ये झूठे शिक्षक प्रभु यीशु मसीह के समय में भी थे जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई कर रहे थे, और झूठे शिक्षक अब बहुतायत से भारी संख्या में अब है, क्योंकि ये अंत के दिन चल रहे हैं प्रियो। तो झूठे शिक्षक बहुतायत से पूरी दुनिया में फैल चुके हैं, और वो लोग क्या कर रखे हैं, उन्होंने परमेश्वर का चेला नहीं बनाया उन लोगों को, परंतु उन्होंने अपना चेला बनाया है। तो अपने भारत में भी बहुतायत से झूठे शिक्षक फैले हुए हैं और दुनिया कोने कोने फैले हुए हैं। तो यदि आप बाइबल अध्ययन करते हो प्रियो, और पढ़ते हो और अध्ययन करते हो, तो बहुतायत से आप झूठे शिक्षकों से और झूठी शिक्षा से बचे रहोगे बाइबल की, और आप तभी में वास्तव में परमेश्वर को महिमा दे पाओगे प्रियो। तो प्रियो, आशा करता हूँ आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी और आपने बहुतायत से आशीष को पाया है इस वीडियो के माध्यम से, ये मेरा विश्वास है। और प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, और मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को सुनने के बाद आप वचन पे, परमेश्वर के वचन को ज़्यादा महत्व देंगे अपने जीवन में, बाइबल को रोज़ पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संभव होगा तो अध्ययन करेंगे। तो प्रियो, आज के वीडियो में इतना ही। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, बरकत दे। उसके वचनों को, उसके वचन की गहराई को सीखने और समझने के लिए वीडियो को लाइक कर लेना प्रियो, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, और वीडियो को शेयर करना और दूसरे मसीह भाई बहनों तक, ताकि वो भी बाइबल गहरी शिक्षा को सीख सके प्रियो, अपने जीवन को प्रभु के लिए जी सके। और वीडियो को लाइक करके शेयर करना और कमेंट करके बताना प्रियो, अगर आपका कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर रहे, और साथ में दिख रहे बेल आइकन को दबा ले, ताकि अगली वीडियो जब अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको बहुतायत से मिल सके। आप तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। आपसे फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।